केवल 3 हैं जो कल्प के प्रारंभ में हमारे पिता ब्रह्मदेव के मुंह से निकले थे। अनंत है आपके पिता ब्रह्मदेव, अनंत है उनके मस्तिष्क से प्रभावित हुआ ज्ञान, किंतु और भी ज्ञान शेष है अंतरिक्ष में। ज्ञान को सीमित रखना ज्ञान का अपमान, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकार ही कर सकता है। ज्ञान तो अनंत है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भविष्य में इस अनंत सागर की गहराइयों तक पहुंचते पहुंचते न जाने ऐसे कितने ग्रंथ, न जाने ऐसे कितने वेद, उपवेद आदि ग्रंथों की रचना अनिवार्य हो जाए। आपको मेरे साथ पिताजी के यज्ञ में चलना ही होगा। सुना आपने? चलना ही होगा आपको मेरे साथ। स्त्री हट विनाश का कारण बनता है सत्य। हट छोड़, किसी मूल्य पर नहीं। हमारा वहाँ बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सती। हमारे वहाँ जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा दक्षाई। वो मेरे पिता है, वहाँ जाने से मेरा क्या अहित हो सकता है? क्या मेरा कहना पर्याप्त नहीं है सती? आप निश्चिंत रहिए महादेव, मैं वहाँ से सुरक्षित लौट आऊंगी। होनी तुम्हें बुला रही है सती, भ्रम है ये तुम्हारा, किंतु सत्य तो यही है कि प्रजापति के यज्ञ में जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। प्रभु, माता को रोक लीजिए, माता को रोक लीजिए प्रभु। स्त्री हट को रोकना असंभव है नंदी, असंभव। प्रभु, माता कष्ट में, यदि आप कहें तो मैं पुनः ऋषभ रूप धारण करके माता को अपनी पीठ पर बिठा लूं? नहीं नंदी, अभी हेमखंडी सती का निवास स्थान है, सती को इसके अभ्यस्त होना ही पड़ेगा। प्रभु, माता का कोमल शरीर कैलाश के इस कठोर वातावरण को सहन कैसे कर पाएगा? नंदी, प्राकृतिक आपदा नश्वर शरीर द्वारा मन पर प्रभाव अवश्य डालती, किंतु आत्मा में इतनी शक्ति होती कि वो मन द्वारा हमारे शरीर को प्रकृति के अनुरूप ढाल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है सती शीघ्र ही अपने शरीर को इसके अनुकूल ढालने में सफल हो जाएगी। यदि मेरे योग्य कोई कार्य था तो मुझे बुला लिया होता। आप तीनों ने स्वयं कष्ट क्यों किया? आपको निमंत्रण देने आए हैं महादेव। किस बात का निमंत्रण? भोजन का निमंत्रण। चाहती हूँ आप भी हमारे यहाँ भोज में आए। भोजन तो मृत्यु लोक की आवश्यकता है देवी। आप कब से मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे? जब आदि शक्ति मनुष्य की योनि में जन्म ले सकती है तो क्या हम थोड़ी देर के लिए मनुष्यों सा आचरण नहीं कर सकते महादेव? इसका अपना ही आनंद है। पंचांगनी साधना से सरल और तत्काल फल देने वाली दूसरी कोई साधना नहीं है सती। पंचांगनी साधना अर्थात 5 अग्नियों के बीच शरीर को रखना, अर्थात शरीर की 5 कामनाओं को वश में करना। अपने मन को कामनाओं से दूर रखो सती, अपनी इच्छाओं को भूलने का प्रयास करो। पहचानो स्वयं को, तुम मनुष्य की पुत्री नहीं अपितु जगत की जननी आदिशक्ति हो। नहीं सती, पुनः प्रयास करो। नहीं होगा मुझसे। क्या कारण है कि महादेव ने आपका दूषित मांस स्वीकार किया और हमारे पुष्प नहीं? पूजा विधि से नहीं, भक्ति भाव और समर्पण से संपन्न होती है देवी। मैंने भी तुम्हारे समान कई विधियों और प्रणालियों का अनुसरण किया है, अपने शरीर की अग्नि से तपस्या की। सैकड़ों वर्षों तक भूख और प्यास को तिलांजलि दे इस भक्ति भाव में डूबा रहा, तब जाके इस भाव का तात्पर्य समझ आया। कैसा भाव? शरीर से मुक्ति का भाव, नश्वरत्व की अनुभूति का भाव, संसार में समानता का भाव। फूलों को सुंदर और पवित्र मानकर भगवान को अर्पित कर दिया, किंतु उसे एक दिन वैसे ही छोड़ दो तो उससे भी दुर्गंध आने लगेगी, फूल मुरझा जाएंगे। स्नान करने से तुम्हें अपनी बाहरी पवित्रता की अनुभूति तो होगी, किंतु शरीर में निरंतर जो मल बन रहा है उसका क्या? ये पवित्र और अपवित्र का भेद एक भ्रम है देवी। इस संसार में जो कुछ भी है शिव का है, और जो शिव का है वो शिव है।